नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। आज की कहानी में हम सुनाने जा रहे हैं प्रेम के देवता कामदेव की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सृष्टि का आरंभ हुआ। चारों ओर नीरवता थी, शांति थी, लेकिन उसमें कोई रस नहीं था, न भाव था, न आकर्षण, न सौंदर्य। तब ब्रह्मा ने विचार किया, सृष्टि को केवल बनाना पर्याप्त नहीं, उसमें प्राण डालना होगा। प्रेम, सौंदर्य, अनुराग, यही वह शक्ति है जो जीवन को गति देती है। तब ब्रह्मा जी ने अपने तप से एक दिव्य पुरुष की रचना की, जिनके स्वरूप में वसंत की सजीवता थी, फूलों की कोमलता थी और सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। उनका शरीर हरे रंग का था, उनके वस्त्र चमकीले और पुष्पों से सजे थे, उनके धनुष में आम्रमंजरियों की डोरी थी और उनके बाण 5 प्रकार के थे: मोहन, स्तंभन, उन्मादन, शोषण और तापन। ये सभी मनुष्य और देवता के हृदय में प्रेम जागृत कर देते थे। वे थे कामदेव, प्रेम के अधिपति। उनका वाहन था एक हरा तोता, जो कामना और सौंदर्य का प्रतीक है। उनके साथ रहते थे बसंत, ऋतुराज, जो उनके दूत बनकर सृष्टि में प्रेम और उल्लास का संचार करते। कामदेव केवल सुंदर नहीं थे, वे चेतना के उस स्तर का प्रतीक थे जहां हृदय सबसे कोमल, सबसे भावुक और सबसे शक्तिशाली होता है। उनकी अर्धांगिनी थी रति, जो स्वयं रूप, कला और सौंदर्य की देवी थी। रति का जन्म भी ब्रह्मा के वरदान से हुआ था, क्योंकि प्रेम के बिना सौंदर्य अधूरा होता है और सौंदर्य के बिना प्रेम भी रूखा। कामदेव और रति, यह जोड़ी सृष्टि की सबसे आदर्श, सबसे समर्पित प्रेम कहानी मानी जाती है। कामदेव और भगवान शिव की भेंट। समय बीता, असुरों का प्रकोप बढ़ने लगा। तारकासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं को परास्त कर दिया। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव तो सती के वियोग में तपस्यारत थे। उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली थी। देवताओं को एकमात्र उपाय दिखा, शिव और पार्वती का मिलन, पर शिव की तपस्या भंग करना कोई सामान्य कार्य नहीं था। तब इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव धर्म संकट में पड़ गए। क्या वह शिव जैसे महादेव के ध्यान में विघ्न डाले? क्या वह स्वयं के अस्तित्व को जोखिम में डाले? पर उन्होंने रति की ओर देखा और कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं सृष्टि की रक्षा के लिए भी प्रेम का प्रयोग करूंगा। बसंत ऋतु का आगमन हुआ, वातावरण कोमल हुआ, पुष्प खिले, हवाओं में मिठास घुली, कोयल कूकी। यह सब कामदेव ने योजना पूर्वक किया। उन्होंने शिव के समीप जाकर अपने मोहन बाण को साधा और चलाया। शिव की आंख खुल गई, उनके ध्यान में विघ्न हुआ और तब क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुली। अग्नि की ज्वाला फूटी और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। रति ने विलाप किया, उनका संसार उजड़ गया। देवता स्तब्ध रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि प्रेम का देवता इतना भीषण अंत पाएगा। पर शिव शांत हुए, उन्होंने सब समझा। उन्होंने रति को वरदान दिया, कामदेव अब शरीर के रूप में नहीं रहेंगे, पर वे अनंग बनकर प्रत्येक जीव के हृदय में, उनकी भावनाओं में और प्रेम की अनुभूति में जीवित रहेंगे। कामदेव का पुनर्जन्म। कालचक्र चलता रहा। रति ने वर्षों तक तप किया। अंततः उन्होंने भगवान विष्णु से वर पाया कि त्रेता युग में जब वे श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब कामदेव भी प्रद्युम्न रूप में जन्म लेंगे, कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में। प्रद्युम्न का जन्म हुआ और वे न केवल श्री कृष्ण के समान सुंदर थे, बल्कि उन्होंने संसार को यह दिखाया कि प्रेम केवल एक आकर्षण नहीं, वह एक शक्ति है जो धर्म की स्थापना के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। कामदेव की यह कथा केवल एक देवता की नहीं, हमारे भीतर बसे उस भाव की कथा है जो हमें कोमल बनाता है, जो हमें जोड़ता है, जो हमें संपूर्ण बनाता है। प्रेम कोई निर्बल भावना नहीं, वह तो सृष्टि का संचालन करता है। और जब वह प्रेम त्याग का रूप ले ले, तब वह कामदेव जैसा देव बन जाता है। आज भी जब फूलों की सुगंध हमारे मन को छूती है, जब वसंत ऋतु हृदय को हल्का कर देती है, जब किसी के स्पर्श मात्र से रोमांच हो उठता है, समझिए कि वहां कामदेव की उपस्थिति है। उनका शरीर भले ही भस्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा, प्रेम आज भी अजर अमर है। जय कामदेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।